प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद अगस्त के अंत में यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी के रूस दौरे के 1 महीने के बाद ही उन्होंने यूक्रेन जाने का फैसला किया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही भारत के लिए रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े स्रोत हैं। यानी जैसे भारत बड़ी मात्रा में रूस से हथियार खरीदता आया है, ठीक उसी तरह से यूक्रेन से भी कई अहम रक्षा से जुड़ी चीजें भारत आयात करता है। भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखना रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के साथ मजबूत रिश्तों के बावजूद भारत यूक्रेन के साथ भी एक बैलेंस बनाकर रखने में कामयाब रहा है, जिसको देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश लगातार ये बात कहते रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अगर कोई देश शांति स्थापित करवा सकता है तो वो भारत है। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन यूक्रेन से आयात किए जाने थे। इन दोनों इंजनों को 2 तलवार क्लास के फ्रिगेट में लगाया जाना है। इंजन मिलने में हो रही देरी के कारण फ्रिगेट का निर्माण कार्य रुका हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से फ्रिगेट के निर्माण के पूरा होने की समय सीमा को भी अब भारत ने आगे बढ़ा दिया है। हालांकि भारत ने 2019 में हस्तक्षेप करके यूक्रेन को कैलिनिनग्राद में रूसी शिपयार्ड को 2 जहाज इंजन प्रदान करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन रूस के हमले ने पूरी प्लानिंग को खराब कर दिया। दरअसल सोवियत संघ के टूटने के पहले यूक्रेन में युद्धपोत और हवाई जहाज के इंजन निर्माण की बड़ी कंपनियां मौजूद थी, जो बंटवारे के बाद भी अपनी जगह पर हैं। इन कंपनियों की ओनरशिप अब यूक्रेन के पास है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने कई यूक्रेनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद न केवल टरबाइन इंजन की आपूर्ति के काम में तेजी आ सकेगी, बल्कि रणनीतिक रूप से भी पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम साबित होने वाला है।